हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं पहली बार आरसीएम का प्लान देने जा रहा हूं। दोस्तों, अपने इस दोस्त का हौसला बढ़ाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें और कमेंट करें और वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे, हमारी ज़िंदगी के दो पहलू होते हैं, एक जन्म और दूसरा मृत्यु। जन्म से मृत्यु तक के इस सफ़र को ही जीवन कहते हैं। दोस्तों, हमें अपने जीवन में अच्छी तरह से रहने के लिए कुछ न कुछ काम करना पड़ता है। दोस्तों, अगर काम ऐसा हो जिसमें लॉस की कोई गुंजाइश ना हो और प्रॉफिट अपनी मर्जी का हो, तो इस काम को बेझिझक कर लेना चाहिए। दोस्तों, एक ऐसा ही ज़बरदस्त सिस्टम आज मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं आरसीएम बिजनेस प्लान के बारे में। दोस्तों, हम सभी कस्टमर हैं। कहां से सामान खरीदते हैं? रिटेलर यानी कि किसी छोटी दुकान वाले से। आज तक हमने इस रिटेलर की कोई फैक्ट्री नहीं देखी, क्योंकि ये बना बनाया सामान खरीदता है। ये खरीदता है होलसेलर से, होलसेलर लेता है डिस्ट्रीब्यूटर से और डिस्ट्रीब्यूटर लेता है कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट के थ्रू मैन्युफैक्चर कंपनी से माल उठाता है। ये मैन्युफैक्चर कंपनी है। दोस्तों, ये कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग स्टेट का एक एजेंट होता है जो कंपनी से माल उठाता है। दोस्तों, ये कंपनी कोई भी नया प्रोडक्ट बनाती है तो पहले उसकी एडवर्टाइजमेंट करवाती है, ताकि हमें और आपको पता चल सके कि मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट आया है। दोस्तों, ये कंपनी कोई एडवर्टाइजमेंट आपसे या हमसे नहीं करवाती दोस्तों, बल्कि ये बड़े बड़े फिल्मी सितारों यानी सेलिब्रिटी को बुलाकर करवाती है, जो 2 मिनट बोलने के करोड़ों रुपए ले जाते हैं, जो कस्टमर की जेब से वसूले जाते हैं। अब यहाँ कंपनी से जो चीज़ 50 रुपये की बनकर निकलती है, वो कस्टमर तक आते आते 100 रुपये की हो जाती है, यानी 2 गुना राशि हो जाती है। और बीच का 50% पैसा इन बीच के लोगों के बीच बट जाता है। क्या ये लोग कंपनी के द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट की क्वालिटी में कोई सुधार करते हैं? नहीं, ये लोग तो सिर्फ 2 काम करते हैं। एक तो हमें महंगा सामान देते हैं और एक मिलावटी सामान देते हैं। लेकिन आज तक ये बात हमारे समझ में नहीं आई। आज से लगभग 60-70 साल पहले अमेरिकी अर्थशास्त्रियों ने इस बात को समझा कि ये जो बीच के लोग हैं, ये 20% लोग हैं और हम कस्टमर 80% हैं। तो क्यों ना इन 20% लोगों को बीच से हटा दिया जाए। फिर यह सवाल उठा कि अगर इन लोगों को बीच से हटा दिया जाएगा तो कस्टमर को सामान कौन देगा। अब कंपनी भी इन बिचौलियों से परेशान थी, क्योंकि ये लोग मिलावट करके कंपनी का नाम बदनाम करवा रहे हैं। इसलिए कंपनी ने कहा, 2 कदम मैं चलकर आऊँगी और 2 कदम कस्टमर चलकर आए। कंपनी कहती है कि मैं अपने कस्टमर को डायरेक्ट सामान दे सकती हूँ। यदि 2 कदम मैं चलकर आऊँ और 2 कदम कस्टमर चलकर आए, तो बीच में ऐसा सिस्टम बनाया जा सकता है जहाँ से मेरा कस्टमर डायरेक्ट सामान ले सकता है। यानी कि एक ही जगह पर कंपनी आई और एक ही जगह पर कस्टमर आया। कंपनी सामान देकर अपने घर वापस चली गई और कस्टमर सामान लेकर अपने घर वापस चला गया।
उन्होंने इसको नाम दिया DSM यानी डायरेक्ट सेलिंग मेथड। वर्ल्ड में इसको DSM के नाम से जाना जाता है, यानी कि डायरेक्ट सेलिंग मेथड। फिर एक सवाल उठा कि ये जो 50% पैसा है जो बीच वाले लोगों के बीच बंटता था, अब इसका क्या होगा। तो कंपनी ने कहा कि मेरा 5% ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ जाएगा, बाकी बचा जो 45% पैसा वो मेरे किसी काम का नहीं है, वो सब इन कस्टमर्स की मेहनत की कमाई है। कंपनी इस सिस्टम के ज़रिए यही पैसा हमारे बीच बांट रही है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि इस सिस्टम से जुड़ने में हमें और क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं, क्योंकि कस्टमर हमेशा फ़ायदे की भाषा को ही समझता है। तो चलो देखते हैं इससे हमें क्या क्या फ़ायदे और भी होते हैं। सबसे पहला फ़ायदा यह है दोस्तों, हमारा जो सामान है वो 100% शुद्ध सामान मिलता है दोस्तों, क्योंकि अब यह सामान सीधा कंपनी से ग्राहक तक पहुंचता है। तो कंपनी अपने सामान में मिलावट करने से तो रही। इसका दूसरा फ़ायदा यह है, अगर हम शुद्ध सामान खाएंगे तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। इससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। इससे हमें तीसरा फ़ायदा यह है, हमें 10 से 20% MRP पर छूट मिल जाती है। MRP पर डिस्काउंट मिल जाता है दोस्तों। इसका चौथा फ़ायदा यह है, ये स्वदेशी सामान है जो हमारे ही देश में बनता है। ये हमारा स्वदेशी सामान है जो हमारे ही देश में बनता है, यानी अगर हम अपने देश में बना सामान खाएंगे तो देश की भी तरक्की होगी और आत्मनिर्भर भारत की ओर हमारा एक कदम होगा। इसका पांचवा फ़ायदा यह है, हमें 10 से 32% तक की बचत होती है और यह बचत हमें कमीशन के रूप में मिलती है। इसका छठा फ़ायदा यह है, सारा सामान टैक्स पेड है। सारा सामान टैक्स पेड है, यानी हम सामान को टैक्स पे करके ख़रीद रहे हैं, जिससे देश की तरक्की होगी। इसका सातवां फ़ायदा यह है, यहाँ पर हमें मनी बैक गारंटी मिलती है दोस्तों। मनी बैक गारंटी का मतलब है कि यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट ख़रीदते हैं और अगर किसी कारण से वो आपको पसंद नहीं आता या आपको उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं लगती, तो आप 1 महीने के अंदर उस सामान को वापस दे सकते हैं, रिटर्न करवा सकते हैं। इसका आठवां फ़ायदा यह है, यहाँ हमें रोज़गार का अवसर मिलता है। यहाँ हमें भरपूर मात्रा में रोज़गार का अवसर मिलता है। दोस्तों, अगर आप भी पार्ट टाइम या फुल टाइम रोज़गार करना चाहते हो तो यहाँ से उसका फ़ायदा उठा सकते हो। तो अब हम इसके 9वें फ़ायदे की बात करते हैं। इसका 9वां फ़ायदा यह है कि यहाँ पर एक डिस्काउंट कार्ड बनता है जो बिल्कुल फ्री में बनता है। यहाँ पर डिस्काउंट कार्ड फ्री में बनता है और इसको बनवाने के लिए आपको 2 ID देनी होती हैं।
2 फ़ोटो देनी होती हैं और एक बैंक अकाउंट देना होता है। इसका 10वां फ़ायदा यह है कि यहाँ पर आपको सहयोग मिलता है। दोस्तों, मैं इस बात को एक उदाहरण के तौर पर समझाता हूँ। आपने भी देखा होगा, बाज़ार में अगर एक ही सामान की 2 दुकानें पास पास हो तो दोनों के मालिकों में आपसी जलन की भावना होती है। लेकिन अगर आप इस सिस्टम के अंदर आ जाते हैं और एक बार डिस्काउंट कार्ड बनवा लेते हैं तो आपके सीनियर आपको मदद करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं और आपको यहाँ पर पूर्ण सहयोग मिलता है। पूरी टीम आपका साथ देती है और आपसे मिलजुल कर काम करती है। दोस्तों, इसमें 11वां फ़ायदा यह है कि यहाँ पर आपको सम्मान मिलता है। यहाँ पर आपको अपने सीनियर्स के द्वारा सम्मानित किया जाता है। इसमें 12वां फ़ायदा यह है कि यहाँ पर आपको पक्का बिल मिलता है जो कि टैक्स पेड होता है और साथ में बिल कटते ही तुरंत आपके फ़ोन पर SMS आ जाता है। यहाँ पर 13वां फ़ायदा यह है कि हम खुद ही अपने बॉस होते हैं। यहाँ पर हमारे ऊपर कोई हमारा बॉस नहीं होता। यहाँ पर हम खुद बॉस होते हैं। किसी भी प्रकार का कोई बर्डन नहीं होता। हमें इतना काम करना है या कितना नहीं करना, हमारे ऊपर किसी का कोई बर्डन नहीं होता। हम ज़्यादा काम करेंगे तो ज़्यादा पैसे कमाएंगे और कम काम करेंगे तो हमारे कम पैसे आएंगे। लेकिन यहाँ पर किसी का कोई बर्डन नहीं होता। यदि हम काम नहीं भी करते तो फिर भी दोस्तों कुछ न कुछ हमारे पैसे जो हम सामान खरीदते हैं उसके आते ही हैं। इसलिए यहाँ पर यह भी अच्छा फ़ायदा है कि हम खुद के बॉस होते हैं। यहाँ पर 14वां फ़ायदा यह है कि यह एक रिस्क फ्री बिजनेस है। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई रिस्क नहीं है और ना ही हमें यहाँ पर एक भी रुपया लगाना। यहाँ पर ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ बिजनेस शुरू हो रहा है। और एक और इसका एडवांस में फ़ायदा है, यहाँ पर आपको स्टेज पर बोलने का भी मौका मिलता है जिससे आपके अंदर लीडरशिप की भावना पैदा होती है और एक अलग ही जुनून बनता है दोस्तों। तो दोस्तों, मैं एक छोटा सा पॉइंट आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। एक वर्ड होता है रॉयल्टी। रॉयल्टी क्या होता है? देखिए, ये रॉयल्टी इंडिया में सिर्फ 3 ही लोगों को मिलती है। एक तो राइटर को, एक सिंगर को और एक साइंटिस्ट को। एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। एक साइंटिस्ट जिस तरह से थॉमस एल्वा एडिसन हुए, उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था और वो इस दुनिया में अब नहीं है, लेकिन कोई भी बल्ब बिकता है तो उनके अकाउंट में आज भी कुछ पैसे वापस जाते हैं। इसी तरह से एक सिंगर, उनके भी इसी प्रकार का सिस्टम होता है। जैसे एक सिंगर हैं मोहम्मद रफ़ी, वो इस दुनिया में आज नहीं है, लेकिन अब भी उनका कोई भी गाना यूट्यूब से सुनते हैं या फिर उनकी कोई भी CD परचेज करते हैं तो उनके अकाउंट में आज भी कुछ न कुछ पैसे वापस जाएंगे। इसी प्रकार से होते हैं राइटर। तो दोस्तों, रॉयल्टी का मतलब यही होता है कि एक बार काम करें और बार बार पैसा आएगा। अगर हम ये सब राइटर, सिंगर, साइंटिस्ट बनकर कर सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर हम नहीं बन सकते तो चौथी रॉयल्टी जो है वो हमें RCM बिजनेस में मिलती है।
तो फ्रेंड्स, ये था आरसीएम बिजनेस प्लान। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो दोस्तों, आपको मेरा प्लान देने का तरीका कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करना, ताकि आगे भी मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर आऊँ। धन्यवाद।